हर घर में हो रहा है। अभी 3-4 डेड बॉडी अभी निकली है, अभी 4 ही केस में, फिर भी कोई नहीं आ रहा है ना। फैसिलिटी तो कुछ नहीं है, छोटे छोटे बच्चे घर में, डर तो हमें सबको है। बाहर से कोई आके कोई पूछ नहीं रहा क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है। हॉस्पिटल इतना भीड़ है, डर के हमारे कुछ जा नहीं पा रहा है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है देवभूमि टीवी में। आज गांव-गांव जाकर के निरीक्षण किया है हमारी टीम में और जाना है कि वहां पर कोरोना के क्या हाल है, क्या वहां पर सरकार की स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच रही हैं और साथ ही ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है। तो सबसे पहले जो खबरें पहाड़ के दूरस्थ गांव से मिल रही हैं कि लगातार कोरोना अपने पैर पसार रहा है और वहां पर स्वास्थ्य सेवाएं लाचार है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि राजधानी से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जो गांव है वहां पर स्वास्थ्य सेवाएं भी पूर्ण रूप से लचर हैं या फिर बंद पड़ी है, या फिर कुछ गांव में एक भी अस्पताल नहीं मिलता है, एक भी मेडिकल स्टोर नहीं मिलता है। तो हमने राजधानी से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 4 गांवों का निरीक्षण किया है। ये गांव कौन कौन से हैं सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा। हम पहुंचे हैं किमाड़ी, हम पहुंचे हैं सिंगली, हम पहुंचे हैं सिखोली, हम पहुंचे हैं भिताली। इन चारों गांवों में स्वास्थ्य सेवाएं पूर्ण रूप से लचर हैं और कहीं ना कहीं इन गांवों में कोरोना भी अपने पैर तेजी से पसार रहा है। कहीं ना कहीं इन गांवों में सिगली की यदि बात की जाए तो यहाँ 3 लोगों की अभी तक कोरोना से मौत हो चुकी है। ऐसे में सरकार के खिलाफ इन ग्रामवासियों का काफी रोष है कि स्वास्थ्य सेवाएं इन तक नहीं पहुंच पा रही हैं। इन सभी को स्वास्थ्य का लाभ लेने अपने गांव से तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर जाना पड़ता है, जो कि इनके लिए काफी दूर पड़ता है। इसी के साथ इन गाँवों में ट्रांसपोर्ट की सेवाएं अभी तक संचालित नहीं हुई हैं, यानी कि कोई भी ट्रांसपोर्ट, कमर्शियल वाहन हो या फिर किसी का प्राइवेट वाहन हो, इनका संचालन अभी तक नहीं हो पाया है। ये ग्रामवासी अपने स्तर से ही तैयारियां करते हैं, अपने स्तर से ही प्रबंध करते हैं। अचानक से यदि किसी की तबीयत बिगड़ जाती है तो आपसी सम्मेलन के साथ जो है आपसी संबंध के साथ गाड़ी का इंतजाम करके, प्रबंध करके राजधानी तक अपने मरीज का इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं। बात कोरोना की कर ली जाए तो कहीं ना कहीं ये ग्रामवासी अपने क्षेत्रीय प्रतिनिधियों से खासा नाराज नजर आए हैं, क्योंकि जैसी उम्मीदें इन्होंने की थी कोरोना की दूसरी लहर में ग्रामवासियों को बचाने को लेकर के, जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि वादे करते थे, दावे करते थे, सरकार की योजनाओं को शहर से गांव-गांव तक पहुंचाने का दावा किया जाता था, उन सब पर ये सभी क्षेत्रीय प्रतिनिधि खरे नहीं उतर पाए हैं। ना ही इन गाँव में अभी तक कोई कैंप ऐसा लगाया गया है जिनमें इन ग्रामवासियों का सैंपल ले जाए जा सके और कोरोना की जाँच की जा सके, और ना ही अभी तक वैक्सीनेशन को लेकर के कोई कैंप इनके गाँव में लगाया गया है। बात कर ली जाए वैक्सीनेशन की तो इनको वैक्सीन लगाने के लिए तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है, जो कि ये खुद अपने निजी वाहन के साथ करते हैं। नहीं तो अन्यथा इसके अलावा इनको राजधानी का रुख करना पड़ता है। राजधानी के अस्पतालों के हालात जो है किसी से छुपे नहीं है, काफ़ी भीड़ है। तो ऐसे में इन ग्रामवासियों को कोरोना के संक्रमण का ज़्यादा खतरा हो जाता है, तो इसके मद्देनज़र ये लोग राजधानी का रुख भी नहीं करते हैं। दूसरा एक और बड़ा सवाल है कि सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से इन सभी गांवों में एक भी पुलिसकर्मी हमारी टीम को मौजूद नहीं पाया गया है, जिसको लेकर के ये ग्रामवासी खासा नाराज हैं और गुहार लगाई है कि सरकार की स्वास्थ्य सेवाएं हमारे घरों तक, हमारे गांव तक पहुंचनी चाहिए, नहीं तो कोरोना से बचा पाना इन गाँवों को मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल सुनिए इन ग्रामवासियों का क्या कुछ कहना है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। एमएचबी आर्मी वाले के लिए सिविल पर्सनल कुछ है ही नहीं, और जो नॉर्मल आदमी है तो मतलब यहाँ से जाते जाते जिसके पास ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो रहा है इस कोरोना के उससे, तो अगर कोई जाएगा तो यहाँ से तो जाते जाते आधे रास्ते में काम हो जाएगा उसका तो। और ना यहाँ पे कोई है मेडिकल का, ना कोई है प्रशासन है, कोई आ रहे इधर, ना कोई देख रहे। और केस इतना है कि आप पूछो मत, हर घर में हो रहा है। अभी 3-4 डेड बॉडी अभी निकली है, अभी 4 ही केस में, फिर भी कोई नहीं आ रहा है। ना कोई सैनिटाइज दिखा रहे कि बस बाइक में लेके ऐसे घूम रहे, कोई इधर से उधर, कोई पूछने भी नहीं आ रहा, ना कोई आ रहे। और न्यूज़ में आ रहे कि हमने प्रधानों को इतना दिया है, ये चीज़ हमने दिया है प्रधान को, ये चीज़ दिया, हमें खुल के कुछ भी नहीं आ रहा है, इधर कोई भी नहीं पूछने का आ रहे। कुछ भी नहीं, यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं तो कुछ भी नहीं उस हिसाब से। शहर के मात्र यहाँ से घंटाघर 12-15 किलोमीटर के हेरफेर में है यहाँ किमाड़ी प्लाट से, तो कुछ भी सुविधा उस हिसाब से नहीं है। शहर के नज़दीक होने बावजूद भी हर चीज़ के लिए, दवा के लिए या किसी भी चीज़ सामान के लिए नीचे जाना पड़ता है। ये जो हमारी दुकान है इनको भी मतलब खुद लेके जाना पड़ता है दो सामान लेने के लिए। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि भाई कोई ट्रांसपोर्ट है वो लेके आते हैं, तो कुछ भी नहीं है वैसे। सर गांव में वैक्सीनेशन की जहाँ तक बात है सर, कुछ परिवारों में जागरूकता है तो उन्होंने वैक्सीनेशन करवा लिया है अपना, लेकिन पूरा गांव सर अभी वैक्सीनेट नहीं हुआ है। और स्वास्थ्य केंद्र की बात है सर, यहाँ से 8 से 10 किलोमीटर भगवानपुर है हमारा स्वास्थ्य केंद्र, वहीं है सर। अगर हमें कोई तकलीफ होती है तो हम लोग वहीं जाते हैं सर।
ठीक है, तो ऐसे में काफी समस्याओं का सामना आप ग्रामीणों को करना पड़ता है। बिल्कुल सर, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मान लीजिए किसी की तबीयत खराब होती है तो अभी ऐसा टाइम है सर, इसके लिए तो मैं एक धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे जो अभी प्रधान जी हैं उनके हस्बैंड, जिसको भी कोई परेशानी हो रही है वो अपनी गाड़ी लेके तुरंत पहुँच रहे हैं। ये तो सर हो रहा है, उसके अलावा तो सर परेशानी तो है। ठीक है, तो वैक्सीन लगभग गांव में कितने लोगों ने लगवाया? सर मुझे तो लगता है यहाँ पे सर 20% लोगों ने भी नहीं लगवाया है। कोरोना की यदि बात की जाए तो सर कोरोना तो सर ऐसी बीमारी है जो सर अगर हम लोग अगर ये पहले से सचेत रहते तो हो सकता है ये गांव तक ना फैलता। हम लोगों की लापरवाही के कारण ये सब हुआ है सर, और कोरोना तो घातक बीमारी है, ये हम सब देख सरकार रहे से हैं। क्या मांग करती हैं आप? आपको 10 किलोमीटर स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए जाना पड़ता है, वहाँ पर भी वैक्सीन आपको कभी कभी नहीं मिल पाती है, जी, फिर आपको शहर जी। की तरफ दौड़ना पड़ता है। जी। तो सरकार की क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी ताकि गांव भी इस बीमारी से बच सके? सर सरकार की व्यवस्थाओं का जहाँ तक है, अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले हमारे जो श्याम सिंह पुनीर जी हैं उनसे आग्रह किया था कि यहाँ पे कैंप लगवाए जाए। उन्होंने आश्वासन भी दिया है, कल शाम को मेरी बात हुई थी उनसे, तो उन्होंने कहा है कि हाँ बहुत जल्द यहाँ कैंप लगेंगे सर। लोग लगा रहे, पूरा लोग लगा के बैठे, कहीं बाहर निकलना नहीं, कुछ नहीं, सब बंद पड़ा है। पर बाहर से कोई आके कोई पूछ नहीं रहा है क्या हो रहा है यहाँ, क्या नहीं हो रहा है। जो इतना डेथ केस हो रहा है किसको पता भी नहीं है कि किससे वो हो रहा है। गांव में कम से कम 15 दिन में तो एक बार सैनिटाइजर होना चाहिए और कैंप लगना चाहिए। एक तो वैक्सीनेशन के लिए हमें बहुत दूर जाना पड़ रहा है, और ऐसा कोरोना उसमें हम कोई जा नहीं सकते। बच्चों को हम घर के अंदर ही रखने, इतना डर है हमारे अंदर, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। कोविड टेस्ट के लिए कैंप लगाओ, क्योंकि कोई कैसे जाएंगे हम लोग हॉस्पिटल बच्चों को लेके, कि हमें कोई बीमार है घर में तो हम लेके नहीं जा सकते ना बच्चों को इतना दूर, और हॉस्पिटल में इतने बच्चों को घर में छोड़ नहीं सकते। किसके भरोसे हम घर में छोड़ेंगे? छोटे छोटे बच्चे घर में, डर तो हमें सबको है। तो सैनिटाइजर करवाओ, गांव में कैंप लगवाओ, वैक्सीनेशन के लिए लगाओ, आप लोग उसके लिए लगाओ, कोविड टेस्ट के लिए लगाओ, है ना। तो ये तो बहुत जरूरी है भाई, इस गांव में तो अभी तक हुआ नहीं है ऐसा। और वैक्सीन वगैरह लगाया जाए। अगर हम कोई कोविड टेस्ट करने के भी जाते हैं तो हॉस्पिटल जाना पड़ता है, हॉस्पिटल इतना भीड़ है, डर के हमारे कुछ जा भी नहीं पा रहे हम लोग। तो इसलिए कि हर घर में कोविड टेस्ट हो। जैसा कि अभी बहुत केस हुए हैं यहाँ पर, और फैसिलिटी तो कुछ नहीं है, स्वास्थ्य सेवा कुछ नहीं है।